ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ सीएनसी मशीन। ओके, तो फंडामेंटल ऑफ सीएनसी मशीन में सबसे पहले 4 कंटेंट हमको दिए हैं: इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी, क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट ऑफ सीएनसी एंड टूलिंग ऑफ सीएनसी। तो ये 1 बाय 1 अपन देखेंगे। आज अपनी क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्शन प्रोसेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 सेम सिलेबस यानी 4 के का सिलेबस का पहला चैप्टर प्रोडक्शन प्रोसेस का फंडामेंटल ऑफ सीएनसी। एंड टुडे वी आर फोकसिंग ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज सीएनसी, हाउ इट वर्क्स, उसके बाद उसका एडवांटेज, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, जो भी है छोटा मोटा वो अपन इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी में देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज सीएनसी? सीएनसी सबसे पहले होती क्या है वो अपने को समझना है। ठीक है, सीएनसी का अगर डेफिनेशन अगर आपको पता है तो यही पता है कि भैया सीएनसी कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा गया है? सीएनसी इज अ स्टैंड फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। ओके, सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है? सी मतलब कंप्यूटर, एन मतलब न्यूमेरिक, सी अगेन सी मतलब कंट्रोल। यानी एक ऐसी मशीन जिसको कंप्यूटर और न्यूमेरिक से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो सीएनसी मशीन मतलब ऐसी मशीन जिनको हम कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए लिखा गया है सीएनसी मशीन आर प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मतलब कंप्यूटर पे अपन कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीएनसी। अगर सिंपल शब्दों में अगर आपको लिखना हो तो यही लिखना: सीएनसी स्टैंड फॉर द कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, वेयर सीएनसी मशीन आर प्रोग्रामेबल, जिसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, एंड कंट्रोल बाय द कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट द कंप्यूटर क्रिएट अ डिजिटल डिजाइन ऑफ द पार्ट। अभी ये कैसे होता है कि किस तरह से वो किया जाता है? तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो कंप्यूटर होता है जिसके साथ तुम्हारा कोई सीएनसी मशीन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अगर कोई कंप्यूटर है तो सबसे पहले उस कंप्यूटर पे तुम क्या बनाओगे? डिजिटल डिजाइन। डिजिटल डिजाइन किसकी? पार्ट की। यानी जो भी पार्ट तुमको बनाने का है सबसे पहले उसकी डिजिटल डिजाइन बनाओ। ठीक है, एक बार तुम्हारी डिजिटल डिजाइन बन गई, तुम कंफर्म कर लो, उसको प्रिंट आउट निकालो, चेक कर लो, सब कुछ अगर ओके हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उस डिजाइन का कन्वर्ट कर देंगे किसमें? पार्ट प्रोग्रामिंग में। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या रहती है? जो पार्ट तुमने बनाया है ना, उस पार्ट की प्रोग्रामिंग में क्या क्या रहता है? जी कोड और एन कोड। अब ये जी कोड और एन कोड क्या है? ये जी कोड और एन कोड वो भाषा है जो सीएनसी मशीन को समझ में आने वाली है। तुम्हारी भाषा समझ में आएगी, इधर से कट लगा, उधर से एक, इधर से वो समझ में आएगा कि उसको उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी। इसलिए तुम अपनी पार्ट जो तुमने डिजिटल डिजाइन का पार्ट बनाया है उसका पार्ट प्रोग्राम ही बनाना पड़ता है, और वो प्रोग्राम ही वो मशीन को समझ में आएगा, जिसमें ये 2 कोड चलते हैं, जी वाले और एन वाले। वो क्या होते हैं हम आगे आगे सीखेंगे जब पार्ट प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो जी कोड एन कोड में हमको बनाना पड़ता है। अब ये प्रोग्रामिंग जो है, ये कोड की प्रोग्रामिंग कंप्यूटर खुद ही बना देता है या अपन मैनुअल भी बना सकते हैं। जैसे जी कोड जनरेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर रहता है। जी कोड जनरेटर नाम का सॉफ्टवेयर क्या करता है? तो उसको डिजाइन दे दो, वो तुमको जी कोड जनरेट करके दे देगा। पहले ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था, तो पहले खुद ही अपने को प्रोग्राम बनाना पड़ता था मैनुअली। अभी सभी कंपनियों में ऐसा जो इंस्टॉल्ड सीएनसी है पहली जमाने की, उसमें अभी भी जी कोड जनरेट करके ही प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मगर अभी लेटेस्ट जो सीएनसी आ रही है जो कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसमें कोई भी अपने को प्रोग्राम मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है? इंसान का ब्रेन खर्चा हो रहा है, तो वो क्यों करना? इसलिए वो क्या करेंगे कि सीधा तुम पार्ट डिजाइन करके दे दो, वो अपने आप ही अपना प्रोग्राम बना लेंगे। फिर तुमको बस क्या करना है? उस प्रोग्राम को किसको भेजना है? सीएनसी मशीन को। जैसे वो प्रोग्राम तुम बनाएंगे, वो मशीन सॉफ्टवेयर तुम्हारा प्रोग्राम बना देगा। उस प्रोग्राम को पहले चेक कर लो। वो चेक कैसे करेंगे? सिमुलेशन से, कंप्यूटर पे ही सिमुलेशन से उसको चेक करेंगे। जब तुमको पता चलेगा कंप्यूटर पे एनिमेशन से वो प्रोग्राम अच्छे से रन हो रहा है, तभी उसको सीएनसी मशीन को भेजना। नहीं तो प्रोग्राम में अगर गड़बड़ है तो सीएनसी मशीन को ब्रेकडाउन हो सकता है, सीएनसी मशीन क्या होगी? खराब होगी। तो ये नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद क्या करेगा सीएनसी मशीन क्या करेगा? तो सीएनसी मशीन क्या करेगा? सीएनसी मशीन यूज ऑटोमेटिक टूल। उसके बाद जो टूल है वो सब ऑटोमेटेड रहते हैं, कौन सा टूल कब लगने वाला है वो सब खुद ही डिजाइन कर लेगा। उसके बाद मेमोरी कंट्रोल यूनिट रहता है, उससे वो कर लेगा। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिक टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू टर्न द डिजिटल डिजाइन इनटू रियल पार्ट। ठीक है, यानी तुमने अभी जो कंप्यूटर पे बनाया है, वो कंप्यूटर पे बना हुआ जो डिजिटल डिजाइन है वो एक्चुअल में बन जाएगा।
फिर वो मटेरियल तुम कुछ भी यूज़ करो, तुम उसमें एल्यूमिनियम यूज़ करो, लोहा यूज़ करो, प्लास्टिक यूज़ करो, वॉट एवर यूज़ करो, वो सब रियल वो बना देंगे। ठीक है, तो तुमको समझ में आया क्या CNC यानी क्या होता है? CNC नथिंग बट द कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन विच कन्वर्ट डिजिटल डिजाइन इनटू रियल पार्ट। और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिजिटल डिजाइन बनानी पड़ेगी, उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, वो प्रोग्राम CNC को देना पड़ेगा, तब जाके वो करेगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिखा है। CNC का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। CNC मशीन प्रोग्रामेबल होती है, कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती है। सबसे पहले कंप्यूटर में पार्ट का डिजाइन बनाया जाता है, उसके बाद इस डिजाइन को G और M कोड में बदलाकर CNC मशीन को भेज दिया जाता है और CNC मशीन ऑटोमेटिक टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करके डिजाइन को असली पार्ट में बदल देती है, कन्वर्ट करके। समझ में आया? अगर कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, तो ये इसको पढ़ लो, समझ लो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये ग्राफिक्स मैंने रखा है। सबसे पहले तुम कंप्यूटर में इसकी डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद एक सॉफ्टवेयर रहता है जो इस डिजाइन को G कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये कोड रहता है और ये कोड अपन CNC को भेजेंगे, तो CNC अपने को क्या बना के देंगे? एक्चुअल पार्ट। समझ में आया? देखो, ये डायग्राम, डिजाइन, डिजिटल एंड दिस इज एक्चुअल, बीच में अपन ये करेंगे। समझ में आ गया? यही अपने को करना है, यही इंडस्ट्री में होता है और आगे यही चलने वाला है। अगर आपको मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाने का है या डिजाइन लाइन में जाने का है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। डिजाइन में अपना पार्ट कितना रहेगा? इतना, बस इसको डिजाइन करना। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में ये CNC करेंगे, तुमको बस ऑपरेटर G कोड जनरेट करना है और इसको भेजना है और देखना है कि सब बराबर हो रहा है या नहीं, बस हो गया। इतना ही काम है, एज अ सुपरवाइजर अपना इतना ही काम रहेगा। उसके बाद एडवांटेज ऑफ CNC मशीन, अभी इतना अच्छा है, पहले तो कुछ मैन्युअली अपने को करना पड़ता था सब कुछ, अभी इसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा ना, कि अपने को अभी कुछ ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। तो एडवांटेज पूछता है वो एग्जाम में कि बंदे को पता है क्या कि पहले की मशीन और अभी की मशीन में क्या फर्क आ चुका है, और ये फर्क कौन बताएगा? एडवांटेज। पहले की मशीन में क्या अपने को त्रास होता था, क्या प्रॉब्लम होती थी, और अभी क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये सब एडवांटेज में है। देखो एडवांटेज नंबर 1, दैट इज कॉम्प्लेक्स मशीन ऑपरेशन कैन बी डन इजीली। ठीक है, जितना भी कॉम्प्लेक्स हो अपन हाथ से नहीं कर सकते, मगर ये CNC करके दे देगा। ठीक है, दूसरी बात, रिक्वायर्ड लेस टाइम फॉर सेटअप एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी बहुत कम टाइम लग रहा है उसको रेडी होने के लिए मशीन को। नहीं तो तुमको अगर कोई पार्ट बनाना है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? पहले खुद अपने आप को रेडी करोगे मेंटली, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर बाद में अपने वर्कर बताए खर्रा खाएंगे, तंबाकू घोटेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। ऐसा CNC में लपड़ा है क्या? नहीं, वो अपने आप तुरंत रेडी हो जाएंगे, तुरंत मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। ठीक है, प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी एंड एक्सीलेंट सरफेस फिनिश, अच्छा एक्यूरेसी आपको देंगी, यानी पार्ट के डायमेंशन में कहीं भी कम ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा क्लोज टॉलरेंस आपको देंगी और एक्सीलेंट सरफेस फिनिश, एकदम स्मूथ फिनिश देंगी, बढ़िया। ठीक है, तो पार्ट बहुत अच्छा बनेगा उससे। उसके बाद रिड्यूस स्क्रैप एंड वेस्टेज, स्क्रैप एंड वेस्टेज कम करेगा, यानी तुम बनाते समय अगर कोई गलती हो गई, तुम्हारा मटेरियल वेस्ट हो गया, ऐसा इसमें गलती होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए उसका जो स्क्रैप है वो कम होगा और वेस्टेज कम होगा। उसके बाद इंश्योर हाई प्रोडक्शन रेट, हाई प्रोडक्शन रेट बोले तो जल्दी जल्दी बनाएंगे। अपने को अगर बनाने का है तो अपन दिन भर में 20-30 प्रोडक्ट बना सकते हैं, मगर उसको अगर दे दिए एक बार बना के तो उसको क्या करना है? रिपीट ही करना है काम, तो वो कम से कम 50 से 60 प्रोडक्ट आपका 8 घंटे की शिफ्ट में बना के दे देगा, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो लेबर कॉस्ट कम हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, यहाँ कहीं ना कहीं कॉस्टिंग कम करनी पड़ेगी अपने को, कम हो जाएगा। रिक्वायर्ड लेस इंस्पेक्शन, लेस इंस्पेक्शन मतलब जैसे तुमने बनाई तो मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा बनाया हुआ हर प्रोडक्ट क्या करूँगा? चेक करूँगा। और चेक कैसे करते हैं तुमको पता है, अपने पास अलग अलग गैजेट्स रहते हैं, गेजेस से चेक करेंगे, वर्नियर कैलिपर से चेक करेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से चेक करेंगे, यानी इंस्पेक्शन। उसमें गया टाइम, उसको चेक करने के लिए अलग सा इंसान लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हो गया पैसों का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज। मगर इसमें क्या हो रहा है? इंस्पेक्शन करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, यानी इंस्पेक्शन करने के लिए एक स्कैनर भी रहता है उसमें, वो स्कैन कर लेता है जो प्रोडक्ट आते हैं उसको, अगर वो कहीं भी 19-20 है डायमेंशन में तो उसको फेंक देता है असेंबली लाइन से बाहर। ठीक है, ऐसा यानी स्पीड में चलता है सब कुछ, इंस्पेक्शन के लिए जरूरत नहीं है इंसान की, बस वो कंप्यूटर पे एक जन बैठ के रहता है, स्कैनिंग होती रहती है, अगर स्कैनिंग करते समय कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उसको डिटेक्ट करके निकाल देता है। ठीक है, एलिमिनेट ऑपरेटर एरर एंड मिस्टेक। देखो यहाँ ऑपरेटर है क्या, अपन कुछ बना रहे हैं क्या? नहीं, वो मशीन ही बना रही है, तो मशीन को जैसे तुम प्रोग्राम दोगे वैसे बना के दे देंगी। प्रोग्राम अगर बराबर है तो कोई भी मिस्टेक नहीं है। हाँ, प्रोग्राम में अगर
इसलिए वो ऑपरेटर का एरर इसमें आएगा नहीं, ठीक है। ऑपरेटर का एरर बस इतना आएगा कि अगर ऑपरेटर ने प्रोग्राम बनाते समय कुछ मिस्टेक किया तो मिस्टेक होगी, अदरवाइज मिस्टेक नहीं होगी। उससे तो मिस्टेक नहीं हुई, तुमसे मिस्टेक हुई, इसलिए ऑपरेटर का यहाँ एरर का कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऑफर हाई सेफ्टी फॉर ऑपरेशन एंड मशीन टूल्स, यानी अगर हम कुछ कर रहे हैं मशीन में तो अपने हाथ कट सकते हैं, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टूल टूट सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मशीन कर रही है, अपने को दूर से देखने का है तो अपना कुछ एक्सीडेंट होने वाला है क्या? नहीं। और वो अपन ने पहले ही सिमुलेशन यानी कंप्यूटर पे चेक कर लिया कि टूल प्रॉपर आ रहे नहीं आ रहे, सब हो रहा है, तो यहाँ कुछ एक्चुअल में एक्सीडेंट हो सकता है क्या? नहीं। यानी वो बहुत अच्छा सेफ्टी देता है आपको, हाई सेफ्टी देता है ऑपरेटर को भी और मशीन के टूल्स को भी, ठीक है। एंड द सेम प्रोग्राम कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना, यानी एक बार तुम प्रोग्राम बना दो और दिन भर में 100 प्रोडक्ट निकालो। सेम प्रोडक्ट बनाने का एक ही प्रोग्राम बनाए तो भी सफिशिएंट है, मगर वही 100 प्रोडक्ट अगर अपने को बनाने का है तो अपने को 10 बार टूल दो, फील्ड दो, कटिंग दो, ट्रांसफर करो, ये करो, नंबर ऑफ चीज करनी पड़ती है। अपना माइंड जो है एक समय के बाद हेडेक महसूस करता है कि बार बार वही प्रोडक्ट करे, वही, तो अपने को बोरियत भी हो जाती है उससे। मगर मशीन वालों को ऐसा नहीं लगता है कि मशीन को दिमाग में ये बोरियत का कोई सवाल ही नहीं है, तो वो एक ही तुम उसमें प्रोग्राम बना दो, हजारों प्रोडक्ट बना के देती है, उसको भी लगना है, ठीक है। नो नीड ऑफ जिग फिक्सर। जिग फिक्सर यानी सीएनसी में अपना खुद का जिग फिक्सर होता है, टूल को होल्ड करने के लिए, उसको टूल बनाने के लिए उसको कोई जरूरत नहीं है, तो जिग फिक्सर की यहाँ जरूरत नहीं रहती, सीएनसी का अपना रहता है खुद का, ठीक है। दीज आर दी कन्वर्जन इन हिंदी लैंग्वेज जिसमें लिखा गया है, क्या आपको अगर समझ में आया तो जटिल मशीन प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद सेटअप और मैन्युफैक्चरिंग समय कम लगता है, ठीक है, एकदम कम समय में आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद उच्च सटीक और उच्च फिनिश मिलता है, तो फिनिश कैसे मिलती है? अच्छी, स्क्रैप एंड वेस्टेज कम होता है। उसके बाद उत्पादन दर ज़्यादा होता है, ठीक है, कम जांच यानी इंस्पेक्शन की जरूरत कम होती है, ऑपरेटर की गलती और मिस्टेक खत्म हो जाती है। उसके बाद ऑपरेटर एंड मशीन टूल के लिए ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, एक ही प्रोग्राम को बार बार यूज किया जा सकता है और जिग्स एंड फिक्सर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ऐसे तुम यहाँ के अंदर यहाँ पढ़ सकते हैं अगर तुमको लग रहा है सेम ही है, इसका मीनिंग समझो, इंपॉर्टेंट वो है कि एडवांटेज क्यों, और ये एडवांटेज अपने को कन्वेंशनल मशीन में मिलने वाले थे क्या? वहाँ तो ये सब डिसएडवांटेज में चले जाते हैं, इसलिए आपको ये क्लियर होना कि सीएनसी में कितना अच्छा है और क्यों है, वही तुम बता सकते हो। सीएनसी में सब काम कंप्यूटर से होता है, सब ऑपरेशन मशीन से होता है, अपना कोई रोल नहीं रहता, प्रोडक्ट अच्छा बनता है, फिनिश अच्छा होता है, प्रोडक्शन रेट अच्छा निकलता है, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट बना सकते हैं एक ही हिस्से, अपने को उच्च गुणवत्ता मिलती है, ठीक है ना, फिनिश हाई होती है, ये सब उसका एडवांटेज। यानी अपने मन से 10 में से कोई भी 8 एडवांटेज आपको पूछेगा तो 4 में से 4 मार्क मिलेंगे, वही मैं इस तरह। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी हर मशीन का, हर इंसान का कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज रहता है, ठीक है ना, क्योंकि हर इंसान में कुछ अच्छी बातें तो कुछ बुरी बातें हैं। अगर सभी अच्छी बातें रहेंगी तो वो तो भगवान बन जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो हर इंसान भगवान नहीं रहता, तो उसमें कुछ ना कुछ गलत रहती है। वैसे हर मशीन में अपनी अगर कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो पता होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट सीएनसी में क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, आपको क्या लगता है? सीएनसी में सब मशीन वाला काम है, तो सीएनसी कैसी होगी? सस्ती होगी कि महंगी होगी? एक्सपेंसिव है, समझ में आया? ये सबसे पहला डिसएडवांटेज, हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, यानी खरीदने के लिए सबसे महंगी है, ठीक है। इसमें एक सीएनसी में 2 कन्वेंशनल मशीन आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा, उसका मेंटेनेंस भी कैसा रहेगा? हाई रहेगा, सीधी सी बात है। यानी इतना सब काम जहाँ में कंप्यूटर है उसको अपडेट करना, मशीन में ऑयल डालना, फिर उसमें देखना कि कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है ना। अपन कोई आरी मशीन लेके आ रहे हैं तो उसको यार बस ब्लेड चेंज कर दिया, आरी मशीन चालू। मगर वही सीएनसी आरी मशीन सीएनसी वाली होगी तो उसका मोटर, उसका मैकेनिज्म, उसमें ऑयलिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं, क्योंकि अपन हाथ से हिला रहे क्या, मशीन से हिला रहे, तो उसमें ज़्यादा जितना ज़्यादा मशीन यूज होगा उतना ज़्यादा मेंटेनेंस उसमें आएंगे, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म रखने का, इसलिए एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम, यानी कंट्रोल सिस्टम भी एक्सपेंसिव है, उसको कंट्रोल करने की जो सिस्टम्स है, यानी आपका सॉफ्टवेयर हो गया, उसको अपडेट करना पड़ता है, वो परचेस करना पड़ता है, रेगुलरली उसका प्रीमियम या उसका जो भी सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ता है। दीज आर ऑल एक्सपेंसिव, कंट्रोल करने के पूरे सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव रहेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स मशीन स्ट्रक्चर मेकिंग रिपेयर डिफिकल्ट,
यानी उसका मशीन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, पूरा कॉम्पैक्ट मशीन रहता है, पूरे मशीन अंदर में असेंबल रहते हैं। अगर कभी मेंटेनेंस का काम निकला या रिपेयर करने का काम निकला तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको रिपेयर करना, तो कंपनी वाला ही बुलाना पड़ता है। लोकल लोग उसको मशीन नहीं पता वो क्या करेगा। हाँ, तुम्हारे घर की अगर हैक्सॉ खराब होगी, ग्राइंडिंग मशीन खराब होगी तो वो लोकल मार्केट में रिपेयर हो सकती है, सीएनसी वाली होगी क्या नहीं, उसके लिए लोग बुलाने पड़ेंगे, तो वो कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर रिक्वायर बेसिक सीएनसी ट्रेनिंग एंड स्किल, बराबर है। तो सीएनसी मशीन चलाने के लिए किसी का भी काम है क्या, कोई भी चला सकता है क्या, ग्राइंडिंग मशीन या चालू कर दिया काट कर दिया, उसके लिए भी तो स्किल होना सारी। अगर आप कटर मशीन चलाना चाहते हो तो उसके लिए भी हाथ में मजबूती होना, काटने का एंगल पता होना, नहीं तो वो ब्लेड उठ के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो तुम्हारे सिर में कट देगा, समझ में आना। तो वैसे ही सीएनसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इतना प्रोग्रामिंग लग रहा है, हाई स्किल लग रहा है, तो इसको रन करने के लिए लोग भी होना ना वैसे स्किलफुल, तभी तो कंपनी में जॉब मिलती है ना। यहाँ तुम सीएनसी सीखोगे, सीएनसी का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो सीखोगे, तो तुमको वो स्किल सीखना पड़ रहा है, तभी तो कंपनी का वो स्किल का पैसा दे रहा है। वो 16, 17, 18 हज़ार अगर तुमको स्टार्टिंग पेमेंट मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, वही स्किल के ऊपर कि तुमने स्किल एक्वायर की है। कोई भी रास्ते में चलने वाले को मिल रहा है क्या वो कंपनी में काम करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, तुमको मिलता है क्योंकि तुम सीखे हो। ठीक है, तो these are the all हिंदी लैंग्वेज में मैंने लिखा है इधर कि क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या है वो सब डिसएडवांटेज में बताया। शुरुआती लागत ज़्यादा लगती है, रखरखाव में ज़्यादा खर्चा होता है, उसका कंट्रोल सिस्टम महंगा है, मशीन की संरचना कठिन होने की वजह से उसका रिपेयर भी मुश्किल हो जाता है, और बेसिक नॉलेज होना सीएनसी का, स्किलफुल लेबर होना उसके लिए। ठीक है, तो उसमें खर्चा होता है। एंड एट लास्ट आज हम इस पे देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो आपने क्या क्या अभी तक देखा है, सबसे पहले सीएनसी होती क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन कि सीएनसी कहाँ कहाँ यूज होती है ये मशीन। ठीक है, सबसे पहले सीएनसी लेथ मशीन अपने पास है, ट्रेलर किट है सीएनसी लेथ मशीन में, दिखा दूंगा आपको कि लेथ मशीन में जो लेथ का सरफेस फिनिश का, ग्राइंडिंग का या फेसिंग का जो भी काम होता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सब इसमें होता है। उसके बाद सीएनसी मिलिंग मशीन, मैं आपको कन्वेंशनल मिलिंग दिखा दूंगा, फिर उससे सीएनसी कैसे वर्क करती है वो भी बता दूंगा। तो अपने पास सीएनसी मिलिंग मशीन, उसके बाद सीएनसी ड्रिलिंग मशीन, सेम ड्रिलिंग मशीन आपने देखा होगा, तो वो ड्रिलिंग मशीन अपन हाथ से करते हैं, लीवर पता है ऊपर नीचे करते हैं, अभी वो हाथ से नहीं होता, वो मोटर से होता है, और अपन कमांड देते हैं 10 mm का ड्रिल बना के देते, वो बिल्कुल 10 mm का ड्रिल बना के देते, जिस पोजीशन पे हो ना वहाँ बना के देते। ठीक है, अपने को कमांड देना पड़ता है बस। उसके बाद सीएनसी वेल्डिंग मशीन हो गया, ओके। उसके बाद सीएनसी लेजर कटिंग मशीन हो गया। तुमने देखा होगा तुम्हारे घर की अगर एक लोहे की पट्टी के ऊपर तुमको अपना नाम कट के रखना है, या गेट के ऊपर तुम देखो गेट के ऊपर डिजाइन बनती रहती है, घर के बाहर गेट है उसमें डिजाइन गणपति या किसी का भी डिजाइन वो सीएनसी लेजर कटिंग मशीन से बनाते हैं। वहाँ वो जैसे फॉर एग्जांपल अपने को अगर यहाँ लिखना है वेलकम गेट के ऊपर और उसका काटने का है तो वेलकम पहले लिखेगा, जिस फॉन्ट में चाहिए जिस साइज में चाहिए सब लिखेगा, फिर वो दे देगा, फिर वो लेजर कटिंग मशीन क्या करेगा, जितना वेलकम लिखा है वैसे ही वो चलेगा और उतना मटेरियल वो कट हो जाएगा, तो आपको वेलकम का गैप दिखेगा उसमें। वहाँ तुम लाइट भी लगा सकते हैं पीछे में, ग्लो कर सकते कुछ भी कर सकते, वैसे कटिंग मशीन का काम है। सीएनसी वायर कट ड्रिलिंग मशीन, ये भी एक प्रकार का मशीन है जो आपको मैं अगले 6th चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि वायर कट ड्रिलिंग मशीन कैसे होती है। सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन तुमने देखे कॉलेज में, वैसे ही सीएनसी क्या ऑपरेट है, यानी जितने भी मैकेनिकल की मशीन है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें अभी कुछ नहीं हुआ है, बस कंप्यूटर जोड़ दिया है। कंप्यूटर जोड़ने की वजह से तुम सभी काम अभी मैनुअल की जगह क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो। कंप्यूटर में बनाने का देने का कमांड वो सीएनसी उसको मोटर रहती लगी हुई, तो मोटर उसको ऑपरेट करेंगी, कितना ग्राइंडिंग करना है, कितनी स्पीड पे करना है, सब कुछ उसमें रहता है और वो चलाएंगे। ठीक है, सीएनसी इंस्पेक्शन एंड गेजिंग मशीन, ये भी बताया था मैंने, स्कैनर रहता है, गेजिंग मशीन रहता है, ठीक है ना, वो सब इसमें करता है। इंफ्रारेड गेजिंग मशीन भी रहता है, सब कुछ उसमें होता है। सीएनसी प्रेस एंड पंचिंग मशीन, प्रेस एंड पंचिंग मशीन, ठीक है ना, पेपर काटने वाली मशीन सब उसमें रहता है। एंड सीएनसी पाइप बेंडिंग मशीन, ठीक है, पाइप को बेंड करने वाली मशीन, यानी जो भी मशीन तुमको आपस से दिख रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सीएनसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्री में मैक्सिमम यही मशीन यूज होती है। हाँ, अगर तुमको घर में यूज के लिए करना है तो तुम अपने लिए अभी भी मैनुअल मशीन यूज कर सकते हो, मगर इंडस्ट्री में सभी सीएनसी मशीन यूज होती है। तो सीएनसी में जो आईटीआई लोगों का काम है वो भी बचा है क्या, लेबर लोगों का काम, लेबर लोगों का काम तो मशीन हैंडल करता था, अभी मशीन खुद हैंडल कर रहा है, खुद मशीन ही अपने आप को हैंडल करवा रही है। ठीक है ना, कुछ समय के बाद एआई आ जाएगा, यानी तुम्हारी जॉब भी खतरे में आ सकती है अगर तुमने एआई नहीं सीखे तो। समझ में आया? तो ये रहता है, यानी एक एआई 10 मशीन को एट अ टाइम हैंडल कर सकती है। एक बड़ा सा कंप्यूटर बना देंगे वो कंपनी वाला,
जो जिसमें तुम अगर मान लो 10 इंस्पेक्शन इंजीनियर हो, ठीक है ना, डिप्लोमा वाले, उसका काम है कटिंग को देखना, इसका काम है वेल्डिंग को देखना, इसका काम है ग्राइंडिंग को देखना उस मशीन को, ठीक है। कंप्यूटर पे तुम बैठे हो, आ रहे हो, देख रही है, तुम्हारी जॉब भी जा सकती है कैसी, अगर एआई उसमें डाल दिया तो। अभी तुम इंस्पेक्शन कर रहे हो, अगर एआई डाल दिया तो एआई फिर 10 इंस्पेक्शन इंजीनियर का काम कौन कर रहा है, बस एक एआई, तो उस एआई को देखने के लिए एक इंजीनियर है, एआई इंजीनियर बस, यानी पूरा प्लांट बस एक इंसान देखना है। इसलिए आपको आने वाले ज़माने से अगर अपनी जॉब सिक्योर करना है तो आपको एआई भी सीखना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों कैसे काम करता है, नहीं तो आप पीछे में रह जाओगे और आपकी जॉब चली जाएगी। अभी मैं आईटीआई लेवल की तो वही है, क्योंकि सीएनसी मशीन आ चुकी है, अभी सीएनसी मशीन को हैंडल करने वाले पॉलिटेक्निक वाले या सुपरवाइजर, उनकी भी जा सकती है अगर एआई उसमें इनबिल्ट हो गया। फिलहाल उसके लिए टाइम है 15-20 साल, उसको अपन बोल सकते हैं कि इतना जल्दी वो इम्प्लांट नहीं होगी, तब तक तुमको तो मिल ही जाएंगी जॉब, मगर उसके लिए तुमको कम से कम सीएनसी कैसे काम करती है, उसमें कोडिंग कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। यस सर। इसलिए इस बार सिलेबस में सीएनसी का प्रैक्टिकल जोड़ा गया है, ओके। एंड दीस आर द टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन। देखो उसमें क्या है, सीएनसी मिलिंग है, मिलिंग होता है, लेथ होता है, ड्रिलिंग होता है, प्लाज्मा कटिंग होता है, 3D प्रिंटिंग मशीन होती है, सीएनसी ग्राइंडिंग होती है, और बहुत सारी मशीन जितना है वो सब इसमें रहता है, ठीक है। इन समराइज, ठीक है, अगर अपने को करना है सिंपल इतना ही रहेगा आपका कि अपन क्या लिख रहे हैं, फंडामेंट ऑफ सीएनसी मशीन, इसमें सीएनसी मशीन का बेसिक तुमको सिखाया जाएगा। पहला इंट्रोडक्शन का क्लास है आज, सीएनसी का इंट्रोडक्शन, बाकी 3 घंटे 3 क्लास में होंगे। तो इंट्रोडक्शन में बताया मैंने सीएनसी क्या होती है। सीएनसी एक कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन है जो प्रोग्रामेबल है, कंट्रोल की सकती है। फर्स्ट उसमें कंप्यूटर में अपन डिजिटल डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद जी कोड जनरेटर से प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम सीएनसी को देते हैं और सीएनसी डिजिटल फाइल को रियल फाइल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो यही इसका दिख रहा है कि पहले डिजाइन, कोड एंड पार्ट, उसके बाद हमने बताया एडवांटेज कितने हैं उसके, तकरीबन हमने सभी एडवांटेज देखे हैं, 9-10 एडवांटेज है। ये एडवांटेज का हिंदी में कन्वर्जन उसमें लिखा है कि ये मशीन सीएनसी कन्वेंशनल मशीन से कैसे अच्छी है। वैसे उसके डिसएडवांटेज है क्योंकि महंगी होती है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, आपको सीएनसी सीखना पड़ेगा, ये सब इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन में बताया कि इतनी सारी मशीन है, एप्लीकेशन जिसको यूज़ करते हैं तकरीबन 10 मशीन मैंने बताया, ये आपको यूज़ करना, समझ में आ गया। ये सीएनसी का पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है।